प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। खबर दाता रामगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गांव की महिलाओं ने दिखाया जज्बा, रामगढ़ थाने का किया घेराव। दाता रामगढ़ तहसील के राजस्व गांव बेड़ियों के बाद से एक 73 वर्षीय दादी मां पिछले 5 माह से लापता है। पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई, तो आज गांव की महिलाएं गांव के चौपाल पर पहुंच गई और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए बेड़ियों के बाद से रामगढ़ थाने के घेराव के लिए कूच किया। वही महिलाओं ने थाने का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कई सामाजिक संगठन व जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार मिशन के ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर मंडूसिया, दाता रामगढ़ के पूर्व प्रधान भंवरलाल वर्मा, रूपगढ़ सरपंच भगवान राम छब्बरवाल, सरपंच देवली रामनिवास नेहरा, मंडा सरपंच नेम सिंह चौहान, हिम्मत सिंह, भीवाराम राड, पेलाद बरवड़, तेजवीर सेना से दिलसुख चौधरी, युवा जाट मन से मुकेश गढ़वाल, जगदीश देवंदा, देवीलाल बुर्डक, मुकेश बुर्डक, भंवरलाल परशवाल, मोहनलाल कुमाऊं, सैकड़ों की संख्या में लोग रामगढ़ थाने का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, इस समय मैं दाता रामगढ़ में हूँ और आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं रामगढ़ थाने के सामने। यहाँ पर ग्यारसी देवी जो उम्र लगभग उनकी 70 से 75 के बीच बताई जा रही है, पिछले 5 महीने से लापता है। और आप देख सकते हो कि मेरे सामने पुलिस थाना रामगढ़ जो सीकर जिले का है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और सभी नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथ में एक बैनर लिया हुआ है, ग्यारसी देवी को न्याय दे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम। बड़ी संख्या में लोग हैं। भाई साहब, क्या मामला है? मामला यहाँ 75 वर्षीय जो ग्यारसी देवी है, पिछले 5 महीने से वो लापता है और उसके FIR दर्ज दाता रामगढ़ थाने के अंदर हुई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई और उसकी जांच भी पता नहीं राणोली थाने में CI से SI जी के पास, थानेदार जी के पास पहुंची। ये क्या मिली भगत है, इसका भी देखते हैं क्या होता है। हमें तो न्याय के लिए हम यहाँ न्याय के लिए आए हो और प्रशासन है जो बता रहे हैं कि भाई जांच जो है यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार है राणोली थाने में चल 5 महीने से। हमें ये बताओ कि अगर जांच चल रही है तो 5 महीने के अंदर शासन प्रशासन ने कौन सा ऐसा एक भी उस कड़ी से अगर कोई मिला और उसे पता चले कि हाँ शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो हमें बताएं। जांच से संतुष्ट नहीं हो, व्यवस्था से संतुष्ट है, लेकिन हमें सामने लाके तथ्य तो रखें कि हमने ये किया 5 महीने के अंदर। साहब 5 महीने आज जो पीड़ित परिवार है, एक आस लगाए बैठा है कि हमें न्याय मिलेगा। 5 महीने से अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या अपेक्षा करें आगे हमें न्याय मिलेगा। 5 महीने से एक महिला लापता और पूरा आज बड़ी संख्या में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अपने गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई है, आप भी आए हो, क्या कहना चाह रहे हो? आज महिला दिवस है। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि आज महिला दिवस है और आज महिला 5 महीने से गायब है, उसका आज तक पता ही नहीं है। तो इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी दाता रामगढ़ तहसील के लिए? एक सवाल खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। एक महिला के न्याय के लिए यहाँ पर सरपंच साहब, उनसे बात करेंगे। सरपंच जी, आप ही के क्षेत्र है दाता रामगढ़ में, इस तरह के मामले कमी देखने को मिलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला के लिए न्याय उठाना या उनके लिए आवाज उठाना। बेड़ियागाबाद परिक्षेत्र में जो घटना घटी 5 अक्टूबर के अनुमान बताई जा रही है और अब जो महिला ग्यारसी देवी थी उसकी आयु जो 70 प्लस बताई जा रही है। उस महिला के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, अब देखो भाई आशंकाएं विभिन्न प्रकार की आ रही है। भाई वो किडनैप हो गई, उसका अपहरण हो गया, या फिर बाद में वो इस धरती पे जीवित भी है कि नहीं। अब अगर इस घटनाक्रम में किस कारण से वो अपने सामने आज नहीं है, तो जो परिणाम अपने सामने आना चाहिए था, FIR दर्ज होने के तुरंत बाद उनके पुत्र ने, जो बंशीलाल मोहन जी ने, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, मिली भगत है क्या है, शासन प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और सब प्रकार से नाउम्मीद जो असफलताएं प्रशासन के कारण से गांव वालों को, जनमानस को दिख रही है। तो 8 तारीख जो 8 मार्च आज इस मात्र
महिला दिवस के ऊपर हम सब ने इकट्ठे होकर इनको सोई हुई प्रशासनिक व्यवस्था को जगाने का काम एक करने का प्रयास किया। और सीधे शब्दों में मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये इसको चाहे कठोर लहजे में ही बात मान ली जाए कि अगर इसमें घटनाक्रम में किसी प्रकार की न्याय अगर नहीं मिलती है और इस घटना का खुलासा नहीं होता है तो ये आजू बाजू बाएं दाएं दोनों जगह खाली जगह है। यहाँ हम अभी टेंट वगैरह की व्यवस्था करवा के यहीं बैठ जाएंगे। और जब अब तक क्या प्रोग्रेस रही, आईओ चेंज करने की नौबत आई क्यों? क्या फिर बाद में जो राजस्थान पुलिस का स्लोगन है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, क्या अपराधियों के हौसले बुलंद करने के लिए 5 महीने निकाले गए? या फिर उसकी भाई मैं ये मानता हूँ भाई किसी के पास ऐसा कोई आधार नहीं है भाई उसमें तुरंत हाथ में या पानी में देकर ये बता दिया जाए कि फला महिला के साथ ये हो गया। लेकिन भैया उसमें प्रगति क्या रही या उस आपके जो क्रिया प्रतिक्रिया थी उससे आमजन संतुष्ट नहीं हुआ, तब फिर बाद में इन्होंने एसपी साहब को गुहार लगाकर आईओ चेंज करवाया। अरे भाई इस थाने परिक्षेत्र के अंतर्गत जो बनिया का बास आता है, आपने अपना दायित्व पूर्ण क्या किया वो बताएं। और आज जब लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ थाने की गाड़ी पहुँच गई। लोग तो इतने हताश और निराश है कि ये कहते हैं कि प्रशासन का कोई बंदा यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। भाई नहीं पहुँचा तो चलो अपने चलो उनसे मांग करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे भैया आप भी किसी माँ के लाल हो, कल के रोज आपकी माँ के साथ भी ऐसी कोई घटना घट जाए उसका जवाब क्या तैयार करोगे? तो वो बात हम भी उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन की जो चेंज सिस्टम शीर्ष अधिकारियों से कि सब लोग मिलजुल के और हम सब लोगों को इस मामले का जो बिल्कुल सकारात्मक जो नकारात्मक कोई भी परिणाम रहा वो सामने आए और सब लोग संतुष्ट होकर जाए, तब तो आनंद का विषय। नाराजगी है लोगों में, क्या कहना चाहोगे ये व्यवस्था को लेकर? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2-3 मर्डर हुए हैं, उन्होंने तुरंत उनका खुलासा किया है, तो इसमें क्या कारण है, नहीं होने का कारण क्या है? भाई जरूर कुछ न कारण तो है ही भाई। इतना डिले भी करड़ गांव में मदन कंवर की जो हत्या हुई थी उसकी जो तुरंत इन्होंने एक्शन लेकर 2-3 उसकी खुली प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही भर्त्सना भी करते हैं। और हम बिल्कुल नाराज भी हैं इस बात से। भाई इन्होंने 5 महीने में इस केवल एक व्यक्तिगत तौर पे या इंडिविजुअल इसी बात को ध्यान में रखकर इसका परिणाम नहीं दिया या फिर बाद में क्या मिली भगत है, वो तो हमें तो बिल्कुल इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मानस हमारा बन रहा है। और सीधी चेतावनी मानो हम यही बैठेंगे। यहाँ पर जो ग्यारसी देवी है उनकी दादी जो थी इनकी, उनकी पोतिया भी आ गई है, आज प्रशासन से गुहार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश। पहले नाम क्या है आपका? मंजू। मंजू, क्या हुआ दादी के साथ, कुछ पता चला? या आज 5 महीने से दादी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो प्रशासन है वो सो रही है। प्रशासन सो रही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या प्रशासन के कार्य में नहीं किया? यहाँ पे रिपोर्ट करवाई थी, कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ पे कोई आप लोगों को संतुष्ट नहीं हो? नहीं है संतुष्ट, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बताइए कि आज आपको थाने आने की नौबत आ गई, क्या ऐसा नौबत आ गई? क्योंकि है ना प्रशासन कुछ भी नहीं करे, हमेशा निठल्लू की तरह काम करते और यही बोलते कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन है ना आज तक कुछ नहीं हुआ उनका, तब हमें आज ये है ना कदम उठाना पड़ा है। कोई आपको ऐसा शक है कि दादी के साथ क्या हुआ होगा? दादी के साथ यही हुआ है कि उसके बेटे ने है ना उनको मार दिया है, पूरा शक है हमें। ऐसा शक क्यों होता है आप लोगों? ऐसा शक इसलिए होता है कि है ना दादी की जो बेटी है ना हमारी बुआ जी, उनको दादी ने बोला था कि ना एक दिन ये मेरे को मारेगा। और आसपास की जो औरतें हैं ना उनको भी दादी ने बोला था कि एक दिन मेरा बेटा मेरे को जरूर मारेगा। एक पोती अपनी दादी के बारे में इस तरह की बात कहे तो सवाल जरूर खड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नाराज है लोग हैं, कुछ प्रशासन है, प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। एंटी करप्शन मिशन से यहाँ पर कुछ भाई साहब आए, उनसे और बात करेंगे। भाई साहब आप एंटी करप्शन मिशन से भी आए हो, क्या है कि ये जो मामला जो है इसको कैसे देखते हो? नहीं मेरे को बहुत ही दुख है इन बच्चियों को देखते हुए। और ये इनकी बुआजी है, वह बुढ़ी है, वह भी मतलब अपने नादानी में मतलब विधवा हो गई थी, उनकी उस बुढ़ी दादी माँ का साया था, साया उठ गया। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके निष्पक्ष और जल्दी से इसका खुलासा करें। निष्पक्ष जाओ। इंद्र जी भी आ गए बीच में। इंद्र जी, आपके दातारामगढ़ में क्या हो रहा है? ये व्यवस्था कैसे लोग नाराज हो रहे हैं? ये पहला केस है जी जिसमें मुलजिम तो कभी पत्रावली को ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन ये दातारामगढ़ में पहला केस है जिसमें मुस्तकिस ने यहाँ FIR दी और उसी ने इस कार्रवाई के दौरान ही उस पत्रावली को यहाँ से ट्रांसफर करवा लिया। तो इसे 100% ये लगता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। दातारामगढ़ में अक्सर ऐसा नहीं होता, आप बता रहे हो पहला मामला है। पहला मामला। नौबत क्यों आ गई? क्या व्यवस्था में बदलाव हो गया? क्या हो गया? ना, ये आपसी मिलीभगत है, प्रशासन से मिलीभगत करके किया गया मामला है। यहाँ पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया गया है, कुछ समाज सेवी है यहाँ पर, एक भाई साहब और हो गए। बेटी जो दादी है उनकी बेटी है, हालांकि बात करने की कोशिश करेंगे।
आपकी माँ थी, आपकी माँ थी, क्या हुआ माँ के साथ? कितने महीने से माँ का पता नहीं चल रहा है? पहली 5 बार महीने सूचना हो कब गए। लगी आपको? पहली बार 5 तारीख को, 5 तारीख अक्टूबर को, में। अक्टूबर 5 अक्टूबर को। हाँ क्या हुआ? कोई दादी के साथ अनबन चल रहा था? हाँ, अनबन चल रहा था। किनसे अनबन चल रहा था? मोहन से। मोहन कौन है? मेरा भाई है। अच्छा, उसका आपका बेटा। भाई? हाँ तो दादी का बेटा ही हुआ? हाँ तो बेटे और माँ के बीच में अनबन थी? हाँ थी। तो क्या लगता है अनबन का नतीजा है कि दादी अनबन- कहीं चली गई? चली गई नहीं है, गायब कर दिया उसको ही मार कर। आज दातारामगढ़ थाने में आए हो? हाँ आए हैं। क्या मांग कर? हार चाहते हैं हम माँ का, मेरी का। तो हार मिल जाए तो कोई आत्मा की शांति मिल जाए, इसको दाग संस्कार हो जाए, सही रास्ता है। एक बेटी अगर माँ के लिए इस तरह के शब्द काम में ले तो यहाँ पर बड़ी चिंता होती है। बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ पर प्रशासन से वार्ता होगी, बात होगी, वो जानकारी अभी थोड़ी देर बाद में लगेगी। एक वृद्ध महिला ग्यारसी देवी की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसको लगभग 4-5 महीने बीत गए थे। उसी दौरान काफ़ी चीज़ें भी सामने आई, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, पारिवारिक विवाद भी सामने आया, या गुमशुदा के कहीं चले जाने का बात भी सामने आई, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही थी। इसी संबंध में आज उसके परिवारजन बेणियावास के व आसपास के गांव के लोग एकत्रित होकर आए तथा थाने पर जो वृद्ध महिला है उसकी अब तक क्या प्रयास किए गए उसके संबंध में पूछताछ हुआ। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में एक वार्ता हुई। रानौली थानाधिकारी घासीराम जी भी, जो उसमें अभी वर्तमान में जांच अधिकारी है, वो भी थाने पर आए हुए थे। बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई और परिवारजनों ने भी पुलिस को सहयोग देने हेतु सहमति जताई और गांव के मौजूद लोगों के सामने वो एक सहमति बनी भाई वृद्ध महिला की मिलकर तलाश की जाए, जिसमें पुलिस अब नए पहलू से जांच करेगी और वृद्ध महिला को लाने के संबंध में उचित प्रयास करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला का इस तरह से लापता होना और दातारामगढ़ क्षेत्र में जहाँ तक आपकी जो कार्यशैली है, मैंने देखा है कि अक्सर प्रशंसा होती है, लेकिन एक सवाल उठा है इस पर, तो इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि दातारामगढ़ थाने द्वारा वर्तमान में जो एक मुस्कान कार्यक्रम चला था, उसमें 2 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया था। इसके अलावा काफ़ी गुमशुदा महिलाओं को प्रत्येक महीने में 5-6 गुमशुदा बच्चियों को लाकर उनके परिवारजनों को संभलाया जाता है। पुलिस से काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये एक इस तरह का मुद्दा है कि पुलिस को कई बार कई चीज़ों में साक्ष्य नहीं मिल पाते या कुछ ऐसे हो नहीं पाते। फिर एक फाइल कुछ समय बाद में अन्य थाने में चली गई और अन्य थाना उतनी क्षमता से काम नहीं कर सकता जो संबंधित थाना कर सकता है। एक पारिवारिक मुद्दे से वो अन्य थाने में चली गई थी, लेकिन अब हमने दोनों एसएचओ ने, रानौली एसएचओ ने और दातारामगढ़ ने बात की, दोनों सामंजस्य काम करेंगे और जल्दी ही दस्तयाबी के प्रयास करेंगे। दातारामगढ़ की जनता से थाना अधिकारी दातारामगढ़ और रानौली थाना अधिकारी का एक संयुक्त बयान हो, एक आश्वासन हो तो? हाँ, दोनों की तरफ से यही रहेगा कि हम जो आज एक महिला दिवस जो महिलाओं के सम्मान के लिए है, उसी दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये चाहते हैं कि जल्दी से इस मामले में जो भी पहलू आए समस्त का खुलासा हो और जो ग्यारसी देवी एक वृद्ध माता जी है उनको जल्दी से जल्दी घर वालों को सुपुर्द किया।